अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ तस्वीरें नज़रों के सामने से गुजरी तो सोचा कि आज एक बार फिर फ़लस्तीन पर ही बोलते हैं। कितना फ़र्क है हमारे रमज़ान में और फ़लस्तीन के रमज़ान में। एक मुल्क या यूं कहिए कि उम्मत का एक तबका आजमाइश की इंतहा से गुजर रहा है और हम हैं कि पूरी रात खाने पीने से बाज नहीं आ रहे और उसके बावजूद भी शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही। फ़लस्तीन के वो मजलूम भाई जहाँ 1500 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया लेकिन जज्बे ईमानी को ख़त्म ना कर सके। मस्जिद नहीं तो क्या हुआ, खुले में नमाज अदा की जा रही है और हम हैं कि मस्जिदों से रमज़ान जैसे महीनों में भी दूर होते जा रहे हैं। मस्जिदों में तमाम तरह की सहूलतों के बावजूद मस्जिदों में नमाजी घट रहे हैं और तमाम अब 27वें रमज़ान को आएंगे बड़ी रात को। कितना फ़र्क है हमारे और फ़लस्तीन के मुसलमानों में। इस छोटी बच्ची को देखिए, खाना तक में असर नहीं, पर हम हैं कि शायद ही कोई फल फ्रूट समोसा फिरनी और मुख्तलिफ खाने के जायके जो सहरी इफ्तारी में छूट चुके हों। कहना इतना ही चाहता हूँ कि क्या किसी तरह का एहसास इन मजलूम मुसलमानों को लेकर हम में आए। मस्जिदों में अब तो दुआएं भी ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब फ़लस्तीन के लिए दुआओं के लिए हाथ भी नहीं उठाए जा रहे। पहले कुछ दिनों तक फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं हुआ करती थी, पर अब मस्जिद के ज़िम्मेदार या मस्जिद का इमाम अब दुआओं से भी बेजार हो चुका है। वैसे देखा जाए तो लाखों मुसलमानों को अब तक शहीद किया जा चुका है, लाखों लोग माजूर बन चुके हैं, हज़ारों मासूम बच्चों को इज्तिमाई तौर पर दफन किया जा रहा है। किस आजमाइश से गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ खवातीनों को चलने तक नहीं आ रहा। बूढ़े खवातीन है जो घसीटते रेंगते हुए जा रहे हैं और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी हज़ारों टन आज भी बारूद जालिम इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों पर बरसा रहा है। ऐसा नहीं कि हालात भारत में बदल नहीं रहे, यहाँ भी बदल रहे हैं। भारत की तस्वीर बदल रही है, यहाँ का सियासी मंजरनामा भी बदल रहा है। अगर कोई बदल नहीं रहा या बदलना नहीं चाहता तो वो भारत का मुसलमान बदल नहीं रहा। पड़ोस में भी जुल्म हो रहा हो तो उसे किसी तरह की परवाह नहीं है। यकीनन वो आग एक दिन इसके घर को भी जलाने वाली है। लेकिन जहाँ ऐसा जहन हमारा बना हुआ है कि मर जाएंगे लेकिन बेदार नहीं होंगे, जागेंगे नहीं, और इसका एहसास अब शिद्दत से एक बार फिर इस रमज़ान में देखने को मिल रहा है। कुछ हद तक सिर्फ एहसास ही हो कि किस तरह की ज़िंदगी फ़लस्तीन के मुसलमान जी रहे। हम आखिर इतना मतलब परस्त क्यों और कैसे हो गए। इस तरह मुसलमानों की इज्तिमाइयत तार तार होते कभी नहीं देखा गया था। मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान तब तक मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि किसी मुसलमान भाई के पाँव में कांटा चुभे और दूसरा अपने भाई के दर्द को अपने दिल में महसूस ना करे। पर क्या उन तालीमात पर हम खरे उतर रहे हैं। कभी म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, कभी सीरिया, कभी ईरान, इराक, और एक तवील अरसे से फ़लस्तीन पर जुल्म जबर के पहाड़ इसराइल अमेरिका की जानिब से तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, इसराइली चीज़ों का बाइकआउट तो कर सकते हैं। लेकिन जब बेगैरती इंसान में आ जाती है तो उसे सही गलत की पहचान भी नहीं होने लगती। लिहाजा ईद के दिन इसराइली प्रोडक्ट न खरीदने के ऐलान 12 इससे पहले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग नेस्ले का मिल्क मेड खरीदते रहते हैं। मैकडोनाल्ड में अक्सर आपको बुर्का पहने खवातीन नजर आते रहते हैं। अब उस घर के मर्दों पर भी लानत भेजने को दिल करता है। क्या वाकई आपको सच्चाई मालूम नहीं रहती या जानबूझकर इस तरह की हरकत करते रहते हो। कई होटल वालों को कोका कोला न रखने पर कहा गया है, पर सुनता कौन है, क्योंकि इसकी गहराइयों को समझने की जहानत हमारे पास नहीं है। आप अमल भी उसी तरह का करते हो जिस तरह आपका ईमान हो। कुछ लोगों को हमने बेलगाम में भी देखा है कि बड़ी तहकीक से इसराइली प्रोडक्ट से दूर रहते हैं और यही होना चाहिए। लिहाजा बेलगाम में जिस तरह रमज़ान गुजारा जा रहा है और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान तो है ही, पर गयूर मुसलमानों को देखने के बाद हमें शर्म भी आने लगती है कि कहाँ उनका ईमान और कहाँ हम। अभी घर का जिम्मेदार अफराद शहीद हुआ है, दूसरे दिन घर का छोटा बच्चा शहीद हो जाता है और मजीद शहादत के लिए दिगर अफराद भी तैयार रहते हैं। किस तरह के मुसलमान हैं जो जज्ब शहादत से सरोशार हैं और हम हैं कि हमारी सहरी और रफ्तारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पर बजाय शुक्र के शिकायत के सिवा कुछ नहीं है। ज़िंदगी वो भी जी रहे हैं और ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं। उनके पास ज़िंदगी जीने का मौकूफ़ है, शहादत उनकी मंजिल और आरजू है और हमारी ज़िंदगी का कोई मौकूफ़ नहीं। सुबह से शाम तक ग़ीबत, फ़रेब, धोखा, एक दूसरे को गुमराह काफिर कहना, मस्जिदों में बयानात में एक दूसरे पर तंज करना,
और इसके सिवा क्या है? कितने मस्जिदों में इस रमज़ान में बताओ कि फ़लस्तीन के उन मुसलमानों के लिए आंसू बहाए गए, उन्हें याद किया गया। रमज़ान के 18वें रोज़े को हमला कर 600 मुसलमानों को शहीद किया गया। पर क्या रमज़ान गुजारने में कुछ तब्दीली हमारे अंदर आई? बाजार सजे हुए हैं। 17 रमज़ान जंग बदर के दिन इतना बड़ा सानिया पेश आया, हमें किसी तरह का एहसास या उसका असर हम पर नहीं हुआ। अब तो ताक़रातें चल रही हैं। आज भी फ़लस्तीन के ज़मीन से शौदाओं की खुशबू आ रही है, वरना तो मुर्दा 3 दिन में पड़ा रहता है तो सड़कर बदबू फैलने लगती है। पर फ़लस्तीन की ज़मीनों से खुशबू आ रही है। अगर इसे मौजूज़ा न कहा जाए तो क्या? इससे ये भी बात साफ हो जाती है कि जन्नत का रास्ता बदर के मैदान से ही होकर गुजरता है। जहां इस दौर का मुसलमान दुनिया के ऐश व इशरत में डूब चुका है, मरना नहीं चाहता, काफिरों की तरह 1000 साल जिंदा रहना चाहता है, वहीं आज भी खुदा की कुदरत के नज़ारे कामयाब जिंदगी के पैगामात दे रहे हैं। साहब अपने घोड़े तेज दौड़ाते और पुकार उठते कि हमें पहाड़ों से जन्नत की खुशबू आ रही है। पर क़यामत के करीब करीब इस दौर फितन में फ़लस्तीन हमारे लिए सबक बनता जा रहा है। पर हादसे वारदातें उन लोगों के लिए सबक और इबरत आमोज़ होते हैं जिनमें जज्बे ईमानी हो, वरना तो बाज़ारों की भीड़ से क्या उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा कुछ तस्वीरों ने आज का मौजू बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया। कहीं टूटी फूटी मस्जिदों में नमाज अदा हो रही है तो मस्जिदें न होने पर खुले आसमान के नीचे नमाज भी पढ़ी जा रही है। 1500 मस्जिदें शहीद हुई, हजारों लोग भी जेर ज़मीन दफन हुए, लेकिन आज भी जज्बे ईमानी जिंदा है। मस्जिदों को गिराया जा सकता है पर जज्बों को मिटाया नहीं जा सकता। यही पैगाम उन फ़लस्तीनी भाइयों ने हमें दिया है। लिहाजा कुछ एहसास हम बेलगाम वालों भी अपने दामन में समेटने की कोशिश करें। कुछ न कर सके तो सिर्फ एहसास ही अपने अंदर पैवस्त कर ले। दुआओं में हाथ ज़रूर उठाए। कम से कम रमज़ान की 27वीं बड़ी रात में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हम हाथ उठाकर दुआ करें, क्योंकि हम अब फ़लस्तीनियों को भूलते जा रहे हैं, जबकि जुल्म तो अब भी बरकरार है और हम भी मजलूम होते जा रहे। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।